शिष्य, शिष्य का अर्थ क्या है और गुरु क्या है? गुरु जो भजन रखता है, साधनाशील है, मननशील है, चिंतनशील है। गुरुता, सीधी सी बात है, गुरु का अर्थ है गुरुता, भजनदारी जिसमें है वही गुरु है। और शिष्य कौन है? बोले आच्छादयत गुरु दोषानिति शिष्य। आजकल के शिष्य ऐसे हैं, पढ़ लेंगे और जिस गुरु से पढ़ेंगे उसी गुरु की निंदा करेंगे। यही संस्कार है। शिष्य का अर्थ होता है सास, अनुशिष्टो धातु से शिष्य शब्द बनता है। एतिस तुसास बीद्रिजुसा क्यप से क्यप प्रत्यय हो करके सास इदंग हलो से तो आदि हो करके शिष्य बना। शिष्य का अर्थ होता है आच्छादयति गुरु दोषान इति शिष्य, जो अपने गुरु के दोषों को जो छिपा ले वही तो शिष्य है। अति सामीप्यातम अज्ञा, गुरु के समीप रहने लगता है तो गुरु की अवज्ञा करना चालू कर देता है। ये सहज प्रवृत्ति है। हम गलत की ओर बहेंगे, ये सहज प्रवृत्ति है, पर यदि साध के चलेंगे ये असहज प्रवृत्ति है। यदि सद कर चलोगे जीवन सफल होगा। शिष्य बनो, गुरु के दोषों में नहीं, गुरु के गुणों में ध्यान दो। यही सच्चे शिष्य का लक्षण है। ऐसा कहते हुए भगवान व्याग्रमण होते हुए भगवान ने कहा, अर्जुन असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोलते हैं तुम असोच्यान अनवसोच, तुमने शोक करने योग्य का शोक किया है। तुम असोच्यान अनवसोच, अनुपश्चात सुच्यते इति अनवसोच, अर्थात तुमने शोक न करने योग्य का जो तुमने शोक किया है अर्जुन। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, भाषा तुम्हारी विद्वानों की। आजकल के लोग क्या हैं, प्रवचन करने में बड़े दक्ष हैं, बड़े कुशल हैं, बड़े पटु हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, बड़े आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे, पर आचरण तद विपरीत रहता है। प्रवचन तो बड़े लंबे लंबे होंगे पर आचरण तद्वत नहीं रहता, विपरीत रहता है। भगवान कह रहे हैं जिस चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए अर्जुन, तुम उस बात का चिंतन करते हो। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावादियों की तरह, ज्ञानियों की तरह भाससे वार्ता करते हो। इसलिए पंडित किसे कहते हैं ये जानो, गतासून गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतागत को का जो चिंतन नहीं करता, गत जो चला गया, गतः क्रियाम संपन्नः गतः, आगतः आने वाले का, जो चला गया, जो बीत गया है और जो आने वाला है, इन दोनों का गता और आगत। गतासून अगतांशुश्च, तो गतागत का जो नानुशोचन्ति चिंतन नहीं करता, जिसके प्राण चले गए उसके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उसके लिए पंडिता न अनुशोचन्ति, जो पंडित लोग हैं वो नहीं शोक करते हैं। पंडित का सच्चा लक्षण क्या है? समदृक् पंडितो बुधाई, भागवत में 11 स्कंध में लिखा है। समान दृष्टि रखना, उसी आराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, निज प्रभु में देखें जगत, कहीं सन करहि विरोध, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। ऐसे करके जो ईशावास्यमिदं सर्वं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने वाला वो साधक सुदुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, मिलना कठिन है।
कश्चिन्माम सहस्त्रेषु कश्चित यतत सिद्धये। बहुत सहस्त्रों में सिद्ध निकलता है पंडित। सद असद का जो विवाद, सद असद विवेचनी बुद्धि यासा पंडा और तद अस संजाता पंडिता। व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, तद अस संजाता तारकादिभ्यो इतच, पंडा संजाता पंडिता। इतच प्रत्यय हुआ है पंडित में, तो पंडित का अर्थ है पंडा संजाता। सद असद विचार संपन्न, सही क्या है गलत क्या है ऐसा विचार करने वाला ही सच्चा पंडित है। समान व्यवहार करने वाला समदृक् पंडितो बुधई। पर तुम्हारी जो है भाषा तो विद्वानों की तरह है और क्रिया तुम्हारी मूर्खों वाली है। गतागत का पंडित लोग चिंतन नहीं करते, और जिस देह के लिए तुम शोक कर रहे हो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर जो विद्वान होता है, देहिना अस्मिन् यथा देहे, देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालपन, यौवनम, जवानी, जरा, वृद्धावस्था। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। यह देह और शरीर की तीन गतियां। कुमार, पैदा हुए कुमार अवस्था, कुमार के बाद यौवन अवस्था आती है और यौवन के बाद जरा अवस्था आती है। ये अवस्था आत्मा की नहीं है, शरीर की है। देहधारी इस मनुष्य शरीर में बालपन, जवानी, वृद्धावस्था और दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तथा देहांतर प्राप्ति, मर करके फिर दूसरे देह में जाता है। कर्म के अनुसार देह की प्राप्ति होती है। सही कर्म करोगे तो अच्छी देह मिलेगी, और गलत कर्म करोगे तो कुकर, सूकर, चीटा मटा बनोगे। दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। तथा देहांतर प्राप्ति, और उस देह की प्राप्ति में, तत्र उस विषय में, धीरः न मुह्यति, जो पंडित है, विद्वान है, मोहित नहीं होता, क्योंकि जानता है ये माया है। आगमापायिनो नित्य तांत तितिक्षस्व भारत। ये भारत, अनुकूलता प्रतिकूलता, शीतोष्ण सुख दुखेषु। सुख दुख का कारण क्या है मालूम है? भगवान तर्क संग्रह में लिखा है, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल वेदना, हमारे अनुसार कोई कार्य हो गया तो हम सुखी हो गए, और हमारे प्रतिकूल हो गया, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो दुखी हो गए। तो मन की अनुकूलता ही सुख का कारण है और मन की प्रतिकूलता ही दुख का कारण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु। ठंडा सुख और उष्ण मतलब दुख। तो ये शीत और उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले आगमापायिनः, आने जाने वाले, आगम अपायिनः, आने जाने वाले को आगम अपायिनः कहते हैं। ये सब अनित्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद भज। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, तुमको तांत तितिक्षस्व, तुम सहन करो। शीत और उष्ण, ठंडी गर्मी, सुख दुख जिसने सहन किया है, इन द्वंद्वों को जो सह लिया है, वही सच्चा योगी है। तान दुखान शीतोष तितिक्षस्व। आप सहतुम इच्छा तितिक्षा, तितिक्षस्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आप जो है
सहन करना सीखो। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए विचलित हो रहे हो। क्योंकि सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमृत को कौन पाता है मालूम है? नमृतः अमृतः तम अमृतम त्वाय अमृतत्वाय, उस दिव्य अमृत में जो कभी मरता नहीं, हमेशा सनातन शाश्वत रहता है। जो जन्म लेता है मरता है वो मृत है, और जो कभी जन्म ही नहीं लेता ना कभी मरता है वो अमृत है। ऐसे अमृत की कल्पना बुद्धिमान पुरुष को ये मात्र स्पर्श पदार्थ वाले विचलित सुखी दुखी नहीं कर पाते। वह अमर होने में समर्थ हो जाता है और वह अमर हो जाता है। तो सुख दुखम सुखम धीरम, सुख दुख में जो सम रहे, ऐसा जो धीर है, पंडित है, वही पंडित, वही विद्वान, वही धैर्यवान, वही बुद्धिमान अमृतत्वाय कल्पते, अमृत की प्राप्ति होती है। विद्यांचा विद्यांचा इत्तद्वेदो भयं सह तम विद्यामृतम तीर्थवा विद्यामृतम स्मृते। उस अमृतत्व की, अमृत, हम सब अमृत की संतान हैं। अमृतत्व प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। अमृत से ही जन्म हुआ है, अमृत में ही मिलना है। पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। पानी का बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है और पानी में ही विलीन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा में ही ये बुलबुला, ये जीव, सारा जगत इसी परमात्मा में उत्पन्न होता है, इसी परमात्मा में लय हो जाता है। धीर बनो, सुख दुख को सहन करो। कष्टों को जो सह लेता है वही तो तपस्वी है। और जो सुख दुख सह ही नहीं पाया रोता रहता है, तुम्हारा ये रोना शोभा नहीं देता। बातें पंडितों की करते हो पर आचरण तुम्हारे मूर्खों की तरह है। इसलिए अर्जुन ऐसा मत करो, सुख दुख के इस पाले में मत पड़ो, अमृतत्व की कल्पना करो। ऐसा भगवान कह करके अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिण अनासिन्यो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, अविनाशी जानने में अनासिनः अप्रमेयस्य, नित्य रहने वाला इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ना, इसका अंत होना तय है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा, तो इसका अंत तय है। इसलिए तस्मात् अनासिन्यो अप्रमेयस्य, अविनाशी जानने में ना आने वाला, वह नित्य रहने वाला, नित्य शुद्ध विशुद्ध जो परमात्मा है, उसका चिंतन करते हुए तस्मात् युद्धस्य भारत, अपने कर्म में लग जाओ अर्जुन। तुम्हारा क्षत्रियत्व धर्म, युद्ध के क्षेत्र में आकर के युद्ध करना। कोई अपना पराया नहीं होता, ये अपना पराया घर में चलेगा। युद्ध रण में सब प्रतिद्वंदी होते हैं, यहाँ युद्ध करो। पार्थ उठो, तस्मात् युद्धस्य भारत, युद्ध करो। तब परमात्मा ने आत्मोपदेश किया है। वह आत्मोपदेश बड़ा दिव्य है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम न कदाचित जायते, यह शरीर, यह जो शरीरी है आत्मा, न कदाचित जायते, यह शरीरी, शरीर और शरीरी दोनों को समझना पड़ेगा। शरीर कहते हैं ये पांच भौतिक शरीर, और शरीरी कहते हैं आत्मा को।
अयन न कदाचित जायते, अयम किम आत्मा शरीरी, कभी उत्पन्न नहीं होता। और न म्रियते वा कदाचित, और न कभी ये मरता है, और ये न बार बार जन्म लेता है न मरता है। भूत्वा भूयः भविता, अयम अजः, यह आत्मा अज है। न जायते इति अजः, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। हे पार्थ, यह जन्म रहित नित्य नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वतः शाश्वत पुराण पुराभवम पुराणवम भवति इति, पुराना होते हुए भी नया लगता है। अनादि, पुराण का अर्थ है अनादि कहा। शाश्वत अनादि, जिसके आदि में कोई नहीं, ऐसा पुराण अनादि। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। कौन? शरीरी, आत्मा। इसलिए आत्मा क्या है, आत्मा का विशुद्ध रूप क्या है? आपनोति व्यापनोति इति आत्मा, जो सर्वत्र जिसकी अव्याहत गति है वो आत्मा है, सर्वत्र उसकी गति है। वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजम अव्ययम, ये नित्य वैदिक है, पुरातन है, नित्य है। एनम आत्मानम अजम अव्ययम, यह नित्य अज अव्यय, यह दिव्य आत्मा को कम घातयति हन्ति कम, कौन मार सकता है? कथम कम हन्ति कम घातयति, कैसे किसको मारे, कैसे किसको मरवाए। न तो कोई इसको मार सकता न मरवा सकता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य यथा नरः जीर्णानि वासांस विहाय, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़े धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। वैसे ही यह जो देहधारी मनुष्य है, ये पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए नवीन शरीर को धारण करता है। कहने का इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके और नया शरीर धारण करता है। अर्जुन, हे पार्थ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम। न तो इसको कोई छेद सकता शस्त्रों के द्वारा, न एनम छिन्दन्ति, एनम परमात्मानम आत्मानम न छिन्दन्ति, किसी अस्त्र शस्त्र से न काटा जा सकता ये आत्मा। न एनम आत्मानम दहति पावकः, न अग्नि आत्मा को जला सकती, और न पानी इसको क्लेदन कर सकता, न तो जल इसको डुबा सकता। न शोषयति मारुतम, न हवा इसको सुखा सकती।
इसलिए अर्जुन अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यः सोऽस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। यह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, ये नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलम, अयम आत्मा सनातन। ये आत्मा सनातन है पार्थ। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एनम विदित्वेनम नानुशोचतुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अयम अव्ययः अयम अचिंत्यः अयम। यह चिंतन का विषय नहीं है। अचिंत्यः अविकार्यः निर्विकार कहा जाता है। अविकार्यः उच्यते। परमात्मा को अविकारी कहा गया, आत्मा को अविकारी कहा गया है। तस्मात् एनम, इसलिए इस देही को, इस आत्मा को एवं विदित्वा नान सोचन तुम अर्हसि, ऐसा जान करके शोक नहीं करना चाहिए। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ये शोक दूर हो जाएगा पार्थ। भगवान की दिव्य वाणी सुन करके जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ध्रुवः मृत्युः च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्मात् अपरिहार्ये। कहते हैं पैदे हुए जितना भी पैदा हुआ प्राणी है, सकल प्राणी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है साथ में। जन्म ध्रुव है और उसकी मृत्यु भी ध्रुव है पार्थ। इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए इस विषय में त्वं सोचत न अर्हसि, तुमको इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए पार्थ। इसलिए सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। क्षत्रिय का जो धर्म है, युद्ध में ही वो प्रसन्न होता है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। जो पराक्रमी होता है, वीर होता है, वो युद्ध प्राप्त करके बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रमुदित होता है। चलो लड़ने को मिल गया। तो जब लड़ने को मिल जाए, भिड़ने को मिल जाए तो वीर बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ। ये पार्थ क्षत्रियाः सुखिनः लभन्ते युद्ध ईदृशम्। इस प्रकार के युद्ध में, इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करके वो अपनी वीरता का कौशल्य दिखाता है। तुम्हारी तरह रोता नहीं है। भगवान उत्साहित करते हैं, कभी हतोत्साहित नहीं करते। ये जो बुद्धि है ना, भ्रमतीव च में मनः, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार प्रकार के अंतःकरण कहे गए। मन तुम्हारा विचलित है, बुद्धि तुम्हारी विचलित है, संकल्प विकल्प कर रही है बुद्धि तुम्हारी। इसीलिए भगवान केशव कहते हैं व्यवसायी आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। भोगी विषयी जो मनुष्य होता है, संपूर्ण भोग पदार्थों में जिसका चित्त अपहरण कर लिया गया है। चित्त का अपहरण कब होता है? ये चित्त जब विषयों में लग जाता है। ये विषयों में चित्त चिपक जाता है। इसलिए अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम दुर्बुद्धीनाम मूढ़ानाम
अपहृत चेतसाम, ऐसे जो अपहरण कर लिया गया है चित्त जिसका, ऐसे अपहरण चित्त वाले जो भोग और ऐश्वर्य में मस्त हैं, कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि। समाधौ, अत्र समाधौ शब्दस्य को अर्थः, अत्र समाधौ शब्दस्य परमात्मना। समाधौ जो है सप्तमी एक वचन का रूप है। समाधौ समाधानम समाधि है, परमात्मा में समाने की पद्धति ही समाधि है, परमात्मा में समाना ही समाधि। तो कहते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि न विधीयते समाधौ, एक निश्चय वाली जो बुद्धि है, व्यवसायित्मिका बुद्धि और अव्यवसायित्मिका बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि न विधीयते, जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका है। व्यवसायित्मिका मतलब बटी हुई, और वो बटती कहाँ है? विषयों में, उसी को कहते हैं व्यवसायी। तो हमारी बुद्धि इन विषय भोगों में, विषय पदार्थों में बटी हुई है, इसलिए समाधौ न विधीयते, समाधि मतलब परमात्मा में प्रवेश नहीं हो सकता। भोग ऐश्वर्य के कारण जिनका चित्त अपहरण कर लिया जाता है पार्थ, वो कभी परमात्मा में उसकी समाधि नहीं हो सकती। समाधानम समाधि, हमारा जीवन परमात्मा में समा जाए तभी तो समाधि। समाधि किसे कहते हैं? परमात्मा में समाना। जीव और ब्रह्म का एक ही भाव, जीव का और परमात्मा का एक ही भाव ही समाधि है। समाधि में भेद नहीं है। जैसे शक्कर और पानी है, पानी अलग है, शक्कर अलग है। व्यवहार में भी अलग अलग देखने में आती है, पर जब शक्कर पानी में मिलाओगे, धीरे धीरे वो पानी में शक्कर मिल जाएगी। कभी कभी कहते हैं कि पानी में शक्कर मिलती है कि शक्कर पानी में मिलता है। जगत में जगदीश है कि जगदीश में जगत है, ऐसी ऐसी कभी शंकाएं आती हैं। ये समझना, भगवान जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ही बनने वाले हैं, भगवान ही बनाने वाले हैं। तो सब कुछ सर्वम ब्रह्ममयम,